हमें कहीं टीचर्स की इशू भी है, जैसे आरईटीज का ट्रांसफर का इशू है और उसमें फीमेल्स का खासकर एक बहुत बड़ा इशू रहता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो हैं बहुत वक्त से बहुत मुद्दत से उनकी प्रमोशन नहीं है, हमने उस पर भी बात की और वो मेमोरेंडम में वो बात रखी। हमारे रहबर खेल का मसला है जो शाना बशाना मेरे साथ काम कर रहा है स्कूलों के अंदर, और वो टीचर जो है हर किसी प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम हो या दूसरे प्रोग्राम, उसमें हल होंगे, लेकिन हमारा बच्चा हमारे इश्यूज के लिए इंतजार नहीं करेगा। बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें काम करना होगा। जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए सरकार कमर बस्ता है और वादा बंद है कि हम जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए यकसा कोशा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां हम पहाड़ी या दूर दराज इलाकों की बात करें तो कहीं तदरीसी अमले की किल्लत है और कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की किल्लत जो है वो नज़र आती है। वहीं इसके बरक्स अगर देखा जाए तो उसातिज़ा एक लंबी मुद्दत से गुहार लगा रहे, इनके कुछ मसाइल है, चाहे हम आरईटीज़ की ट्रांसफ़र की बात करें, ये मामला एक लंबी मुद्दत से ये उठा रहे हैं, और साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो इस तरह के मामलात जो है उसातिज़ा एक लंबी मुद्दत से उठाते हैं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीन खान साहब हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ जो इनकी डिस्ट्रिक्ट बॉडी है या डिविजनल बॉडी है, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कल इन्होंने एडवाइज़र से भी बात की है, तो इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे मामलात थे जो इन्होंने वहाँ पर उठाए। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आप कहते हैं कि आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे मुनक्किद की और आपका मानना है कि हमने कई मामलात जो है वो एडवाइज़र साहब से जो है डिस्कस किए, क्या कुछ समर निकलने वाला है? देखिए, अर्ली टाइम्स का शुक्रिया, आप आए, आपने हमारी कवरेज दे दी। चूँकि आपको पता है कि महकमा तालीम में कहीं कहीं पे हम कहीं मामलात से जूझ रहे हैं। इनमें आरईटीज़ की ट्रांसफ़र का मसला है, इसमें हमारा जूनेशन का मसला है, कन्फर्मेशन का मसला है। लेकिन हमारी नज़र में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, हमारी नज़र में ये मसले 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, साल के बाद हल होंगे। लेकिन हमारे सामने जो प्रायोरिटी है वो बच्चे की आला तालीम है और उसकी मयारी तालीम है, और आज की डेट में मयारी और आला तालीम के साथ साथ इखलाकी तालीम का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस सिलसिले में हमने कल कुछ सजेशंस ऑनरेबल एडवाइज़र टू वर्दी गवर्नर साहब, तो उनके सामने रखी। हमने कहा कि हमारा, जैसे आपने कह दिया अभी, कि हमारे गाँव देहातों में स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या असातिज़ा की कमी है। हमने उनको कहा कि जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हम किस तरह करें, हम कैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी को आसान बनाए बच्चे के मफाद के लिए। और हमारी यही कोशिश है, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की यही कोशिश है कि हम किसी भी सतह में हमारे अपने बच्चे जो हैं उसको मुल्की सतह के बच्चे के सामने लाएं और उसके मुकाबले में खड़े करें। उन चीज़ों में हमें कहीं टीचर्स की इशू भी है, जैसे आरईटीज़ का ट्रांसफ़र का इशू है और उसमें फीमेल्स का खासकर एक बहुत बड़ा इशू रहता है, तो वो बात भी हुई। तो हमारे सर भटनागर सर ने उस वक्त ये कह दिया कि ये एक अहम इशू है और उस पर बात हो रही है, तो इशूज़ हल होंगे, लेकिन हमारा बच्चा हमारे इश्यूज़ के लिए इंतज़ार नहीं करेगा। बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें काम करना होगा। इसी तरह हमारे फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स जो हैं बहुत वक्त से बहुत मुद्दत से उनकी प्रमोशन नहीं है, हमने उस पर भी बात की और वो मेमोरेंडम में वो बात रखी। हमारे रहबर खेल का मसला है जो शाना बशाना मेरे साथ काम कर रहा है स्कूलों के अंदर, और वो टीचर जो है हर किसी प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम हो या दूसरे प्रोग्राम, उसमें वो पेश रहता है। गुज़िश्ता बस देखा गया कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए या ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए जो है सड़कों पर नज़र आते थे, एहतजाज पर कदगन लगा दी गई। उसके बाद क्या सरकार जो भी आपकी डिमांड्स है उन्हें सुनती है? देखिए, सड़क पे आना, एहतजाज करना तब होता है जब हमारी टेबल पे कोई बात ना सुने। हम पूरी उम्मीद है कि हमारी बात को सुना भी जाता है और उस पर गौर खोज भी किया जाता है। जब ऐसा मसला हो तो फिर सड़क पर आने की और जुलूस करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर महकमा तालीम एक हसास तबका है। अगर मेरा टीचर स्कूल से बाहर जाए, एक टीचर जाए, उसकी 5 क्लासें ज़ाया होंगी। तो हम बसैत टीचर्स फोरम एक ब्रिज की हैसियत से काम कर रहे हैं। कितने ऐसे मामलात हैं जो आप गुज़िश्ता कई बरस से उठा रहे हैं जो हल किए गए? देखो, हमारा एक बहुत बड़ा इशू था कि हमारे प्री प्राइमरी स्कूल के क्लासेस को शुरू किया जाए, मसला हल हुआ। हमारा एक बहुत बड़ा इशू था कि यूनिफॉर्म सिलेबस होना चाहिए, वो मसला हल हो गया। हमारा इशू था कि प्रमोशंस होनी चाहिए, मास्टर टीचर टू लेक्चरर, बहुत प्रमोशनें होगी। हमारा इशू था कि हमारे टीचर टू मास्टर प्रमोशनें होगी। आपने देखा होगा जम्मू डिवीज़न में 1350 के करीब टीचर्स को मास्टर बनाया गया। तो ये हमारे वो मामला है जो हल होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा महकमा है, बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। आप ये मान के चलिए कि हमारे
हमारे महकमे में जितने लोग एक दिन कैजुअल लीव पे रहते हैं और दूसरे महकमे की उतनी स्ट्रेंथ है, इसलिए बड़े महकमे में इसमें बड़े बड़े मामलात होते हैं तो टाइम लग जाता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है। विजन डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर में जो काम करने वाले RETs है, RRETs है, वो एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उससे टीचर्स के जो जज्बात थे वो कहीं ना कहीं मजरूह भी हुए। इस पे टीचर फॉर्म ने जो है उस पर जो है रद्द-ए-अमल भी ज़ाहिर किया। लेकिन क्या कहेंगे इस तरह के मामला पर? देखिए, वो एक विजन डॉक्यूमेंट है 247 के लिए, 2047 के लिए, जहां हमारी आज़ादी का 100 साल मुकम्मल होता है। उसके लिए एक विजन दिया गया है, एक टारगेट दिया गया कि यहाँ पे पहुँचकर हम किस मुल्क की सतह की किस तरक्की पे होनी चाहिए। उसमें जब एजुकेशन की बात आ गई तो उन्होंने कहा कि 35,000 हमारे अनट्रेंड है। डेटा गलत था उनके पास, गलत तरीके से किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि समग्र शिक्षा के एवज़ और इग्नो के ज़रिए हमारे तमाम टीचर्स जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनको D.Ed कराया गया और जो ग्रेजुएट हैं उनको B.Ed कराया गया। आज की डेट में इक्का दुक्का कहीं आपको अंडर ग्रेजुएट मिलेगा, अनट्रेंड टीचर मिलेगा। बाकी सब हमारे ट्रेंड ग्रेजुएट हैं, ट्रेंड B.Ed हैं, ट्रेंड MA हैं। इसलिए वो डॉक्यूमेंट जो है उसमें शायद वो गलती थी, हमने उस पर रिएक्ट किया और हमने उसको लिख दिया, डेटा दे दिया कि इसमें हमारे तमाम RT जो हैं वो ट्रेंड है। जो टीचर हायर सेकेंडरी में पढ़ाए क्या वो अनट्रेंड है? क्या जो टीचर गाँव देहात के स्कूल को खोले और फिर वहाँ पढ़ाए और वहाँ से अच्छे बच्चे निकल कर आए, क्या वो अनट्रेंड है? तो शायद वो डॉक्यूमेंट में वो गलती हुई थी और हमने उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक मेमोरेंडम भी दे दिया और पूरी उम्मीद है कि शायद उस डॉक्यूमेंट में करेक्शन हो जाएगी। ये फॉर्म तो उसातिज़ा के मसाइल तो उजागर करती है, लेकिन आप बहुत करीब से देखते हैं कि जिस तरह से स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा मसाइब से गुज़र रहे हैं, परेशानियों से गुज़र रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या फिर तदरीसी अमले की किल्लत जो है वो पाई जाती है। तो इस हवाले से बात कौन करेगा? हाँ, देखिए, हमारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस बच्चे को मयारी तालीम और इखलाकी तालीम से सरफराज किया जाए। उसी बारे में जो हमारी कल मीटिंग थी, हमने अपनी सजेशंस दे दी। तो आप देख लीजिए मुस्तबिल करीब में उस पर अमल दरामद होगा, क्योंकि उसमें मसाइल कम थे। हमारी सजेशंस थी कि हम किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें। इसी साल हमारे यहाँ पर समग्रा से हमारे तकरीबन 800 क्लास रूम्स, एडिशनल क्लास रूम स्कूलों के लिए हुए। लेकिन उसमें एक ज़िम्मेदारी है, आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इसके लिए ज़मीन फराहम करें। बिल्डिंग हवा में बनाई नहीं जाती है। और मैं आपकी वसादत से सरकार को कहना चाहता हूँ, कल भी हमने कहा कि जहाँ आप दूसरे महकमों के लिए ज़मीन खरीद कर बिल्डिंग बनाते हो, महकमे तालीम के लिए भी ज़मीन खरीद कर वहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाए ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाए। असातिज़ा की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन उसकी जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन करनी है ह्यूमन रिसोर्स की, तो उससे हमारे असातिज़ा भी हर स्कूल पहुँच जाए।